जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मत छोड़ना इस मंत्र को। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस मंत्र को मत छोड़ना। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, कौन सा ऐसा वो मंत्र है और आपको पता है, आप उस मंत्र को जानते हो, लगातार उस मंत्र का जाप करते हो। देखो, मंत्र में एक रहस्यमयी शक्ति छुपी होती है, ये बात सभी को पता है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका लगातार जाप करने से हमारा जीवन, हमारा भविष्य और हमारा पास्ट भी, हमारा जो पिछला जो भूतकाल है वो भी बदल जाता है, वो भी बदला जा सकता है इस मंत्र से। ये मंत्र नहीं, स्वयं हनुमान जी की ऊर्जा है। देखिए, हनुमान जी की ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास हर भक्त का होता है। हनुमान जी संकट मोचन है, ये सभी लोग जानते हैं। भक्त शिरोमणि है, ये भी सभी लोग जानते हैं। महाबली है, वीर योद्धा है, समझ गए? तो इनके जैसा वीर भी कोई नहीं है। वीर शिरोमणि भी इन्हीं को कहा है। और इन्होंने तो देवताओं के कष्ट दूर करे। हम तो भले इंसान हैं, हमारे कष्ट भी हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। अगर आप हनुमान जी का ये दिव्य मंत्र जो है लगातार जाप करते हो, इस मंत्र का लगातार जाप करने से हमारे शरीर में ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर के अंदर कई अनेकों बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं। और इस मंत्र का पूर्ण निचोड़ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या आपको दे सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी प्रकार का, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इस मंत्र के बीच में आपके इष्ट और आप होने चाहिए, बस। और ये मंत्र होना चाहिए। इस मंत्र का रेगुलर जाप करते हैं भक्त, लेकिन इसकी ऊर्जा को नहीं पहचानते। मंत्र क्या है? मंत्र जो है ओम हम हनुमते नमः। अब आप कहोगे कि ये मंत्र तो मैंने सुना गया है, शायद आप इस मंत्र को सुना क्या, आप इसका जाप भी करते होंगे। लेकिन आपको पता है कि इस मंत्र के लगातार जाप करने से आपके शरीर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कितनी शरीर के अंदर तरंगे उत्पन्न होती हैं और कितना आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है। शायद आप इस मंत्र के प्रभाव की वो नहीं जानते, और ये मंत्र कितने समय में सिद्ध हो जाता है। मैं आज आपको इस बात बताता हूं, इस मंत्र के अनुभव की। ये मंत्र लगातार जो भी आदमी जाप करता है, जाप करने से पहले उसको प्रभाव पड़ेगा शरीर के ऊपर। शरीर जो है मंत्र जाप करते ही उसका शरीर आगे पीछे हिलने लग जाएगा अपने आप। आपको कहने की आवश्यकता नहीं, यकीन ना हो करके देख लो, कर देख लो। लगातार रुद्राक्ष की माला ले लो, अपने पूजा स्थान पर बैठिए, एकांत कमरे में बैठ सकते हो, ऑफिस में बैठ सकते हो, लेकिन एकांत होना चाहिए। आप जो है अपना चौकड़ी मारकर बैठ दीजिए आसन पे, जमीन पर, और मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र का जाप कर जैसे जैसे आप प्रारंभ करोगे, वैसा वैसा आपकी बॉडी पर रिएक्शन होने लग जाएगा। आप स्वयं देखोगे कि आपकी बॉडी पर एकदम एक्शन होने लगा, शरीर आपका हिलने लग गया। इस प्रकार से आपका शरीर हिल रहा है। आपको आप ये क्या हो रहा है आपके साथ? अचानक ये क्या से बदलाव आ गया? किस प्रकार का ये बदलाव आ रहा है? क्यों हिलने लग गया शरीर आपका? आपको नहीं पता लग रहा? ये मंत्र की ऊर्जा है, ये मंत्र की ऊर्जा है। आपके मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लग जाएगी मंत्र के जाप से। इसी मंत्र के जाप से मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लग जाएगी। कुछ आप लगातार इस मंत्र को 41 दिन जाप कर लोगे, ये मंत्र सिद्ध होने लग जाएगा। सिद्धि का प्रभाव शरीर पर मंत्र का जाप करते ही उबासियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। आपके शरीर पर एक झंझनाहट उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा सी महसूस आपको स्वयं होती है। और मंत्र जाप ओम हम हनुमते नमः, जैसे ही आपकी उबासी आएगी और उबासी लेते आपके मुख से निकलेगा श्री राम, अपने आप निकलेगा। इस मंत्र के जाप के बाद आपके मुख से श्री राम का नाम अपने आप निकलने लग जाएगा। मैंने ये जो मंत्र की ऊर्जा को महसूस किया है, इस मंत्र की कृपा को प्राप्त किया है, इस मंत्र ने मेरी जिंदगी को बदला है, तो आपकी जिंदगी को भी ये मंत्र बदल सकता है। लेकिन शर्त यह है, लगातार जाओ। एक दिन भी इस मंत्र को बंद मत करना, एक दिन भी इस मंत्र को बंद मत करना। अगर आप इस मंत्र का दशांश नहीं निकाल सकते, अगर आपको दशांश नहीं निकाल सकते, दशांश की आपकी इस ऊर्जा का जो 10% आपसे नहीं निकलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ ना, फिर भी इसका जाप करते रहो। इस मंत्र के अंदर हनुमान जी का बीज छुपा है। आपको पता है हनुमान जी का बीज कितना प्रभावशाली होता है? जो ओम हम, आप एक बार अपने मुख से हम
हम बोल के देखिए, आपके होठ वाइब्रेशन होने लग जाएंगे, आपके होठों में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लग जाएगी। हम बोलते ही ओम हम, जैसे ही आपने हम बोला वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, शरीर में अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। शरीर के अंदर आपको अद्भुत ऊर्जा का एहसास होने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई तरंग मेरे साथ चल रही है। आप किसी के घर जाओगे, नकारात्मकता आपको पहचान आने लग जाएगी, आपको महसूस होएगा कि इस घर के अंदर नकारात्मकता है, स्पष्ट महसूस होएगा, स्पष्ट पता लगेगा आपको कि इस घर में नकारात्मकता है। व्यक्ति के शरीर की नकारात्मकता का एहसास होने लग जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, उसका एहसास आपकी बॉडी बोलेगी कि इस शरीर के ऊपर नकारात्मकता है। आपको महसूस होगा शरीर के साथ जो है नेगेटिव एनर्जी चल रही है। और ये एहसास एक बार नहीं कई बार होएगा आपको। पूजा का अनुभव ऐसे ऐसे उत्पन्न होने लग जाएंगे और शरीर की मलिनता धुलने लग जाएगी। मान लीजिए शरीर में अगर कोई मलिनता है या आपके घर में कोई मलिनता है या आपके ऊपर कोई पित्र आ रहा है, तो वो भी शुद्धि की प्रक्रिया में आने लग जाएगा। मंत्र के अंदर रहस्य तो छुपा होता है और भगवान की शक्तियां अगर वश में है तो मंत्र वश में है, और कोई आदमी भगवान की शक्तियों को वश में नहीं कर सकता। ऐसे मंत्र का ज्ञान अगर आपके पास है तो ही मंत्र की शक्ति से आप किसी शक्ति को वशीभूत कर सकते हो, नहीं तो शक्तियां ऐसे वशीभूत होएंगी भी नहीं, चाहे कितना भी प्रयास कर लेना हो। मंत्र का ज्ञान है तभी आप मंत्र की ऊर्जा को पहचान पाओगे। और मंत्र का जाप का अभ्यास, इससे नाम की कृपा प्राप्त होगी। जैसे को स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यहाँ पर आप हनुमान जी का नाम ले रहे हो, यहाँ पर उनके बीज मंत्र का जाप कर रहे हो। भगवान शिव जो कि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, ओम हम हनुमते नमः, समझ गए? तो भगवान शिव का ही मंत्र है ये। इस मंत्र से लगातार ये जो मंत्र है, पंच अक्षर जो मंत्र होता है भगवान शिव का, उसके बराबर की कृपा प्राप्त कराता है आपको। और लगातार जाप करने से ऊर्जा आपके संग चलती है, सिर्फ हमें महसूस नहीं होती है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम उस तक सोचते ही नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं। एक नॉर्मल एक सरल व्यक्ति जो होता है, जो भगवान की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है, वो लगातार मंत्र का जाप करता रहता है, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं लगता कि मंत्र के अंदर इतनी शक्ति होती है। इस मंत्र से आप किसी को झाड़ा लगा सकते हो, इस मंत्र से। लेकिन मैं झाड़ा लगाने के लिए आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि झाड़ा लगाने से आपकी महत्वता बढ़ती है, शक्ति की महत्वता नहीं बढ़ती। और उससे आप अगर किसी को झाड़ा लगाते हो तो उसको कहो हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटिए, गरीबों की सहायता कीजिए, किसी को 2 वक्त की रोटी खिला दीजिए। अगर इस प्रकार की बात आप मंत्र का झाड़ा लगाते हो तो मंत्र की शक्ति जो है कमजोर नहीं पड़ती है। नहीं तो अगर आप सोचते हो कि आपकी मानता हो तो मंत्र की शक्ति जो है आपके शरीर पर कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है ना। तो अगर गुरु है तो आप मंत्र की शक्ति को लोक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।